हेलो फ्रेंड्स, शहींशाह चैनल पर हम आपको फिर से वेलकम करते हैं। आपका खैर मकदम है, स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एलोपैथिक मेडिसिन। क्या है इसके फ़ायदे और नुकसान? एलोपैथिक मेडिसिन दवा है या जहर? ये मेडिसिन उन केसेस में अच्छी है जब किसी को इमरजेंसी हो या किसी तरह का सीवियर पेन हो रहा हो तो इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, या फिर बड़ी बीमारियां हों जिनमें कोई और ऑप्शन नहीं है, तब एलोपैथिक मेडिसिन काम आती है। लेकिन दुनिया सारी मॉडर्नाइज हो गई है। जैसा कि हमने देसी खाने छोड़कर पिज़्ज़ा बर्गर अपना लिया, उसी तरह हर छोटी बात पर टैबलेट खाना एक आम बात हो गई है। सर में हल्का सा दर्द हुआ कि टैबलेट खा लिए। ये दर्द नींद ना होने की वजह से भी हो सकता है या फिर किसी और वजह से भी हो सकता है। पेट में हल्की सी तकलीफ हुई कि कैप्सूल खा लिए। ये दर्द भूख की वजह से भी हो सकता है। जितना डेवलपमेंट, उन्नति या तरक्की हो रही है, उतनी ही लॉन्जिविटी, हयात या आयु कम हो रही है। हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि हम किसी एलोपैथिक कंपनी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हमारा मकसद लोगों को सावधान करना है, आगाह करना है, समझाना है। जब मैं 10 से 12 साल का था तो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत शौक़ था। एक दिन मैं अपने ताया के घर गया। वहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि मामूली सी पैरासीटामोल की गोली के 2500 साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं पूरी बॉडी पर। ये जानकर मैं हैरान रह गया। जो मेडिसिन हम आम तौर पर बुखार आने पर लेते हैं वो इतनी डेंजरस हो सकती है। फिर मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो मेरे दोस्त ने कहा कि उनके बड़े भाई किसी वजह से आधी नींद की गोली खाकर सोए और कभी उठे ही नहीं। रिसेंटली एक बॉलीवुड एक्टर भी, जो काफ़ी शोहरत याफ्ता थे, 40 साल की उम्र में एक गोली खाकर सोए और कभी उठे ही नहीं। नाम तो आप सब लोगों को पता होगा। अब उन लोगों की जान गोली के रिएक्शन से गई या फिर कोई और वजह थी, वो तो बस ऊपर वाले ही को मालूम। मैं ख़ुद अपनी ज़िंदगी में 3 बार एलोपैथिक मेडिसिन के रिएक्शन से मरते मरते बचा हूँ। अच्छा हुआ मेरे मामा ने वक्त पर मेरी तकलीफ़ पहचानी और मुझे दवा मिली और मैं ठीक हुआ। मैं हमेशा उनका क़र्ज़दार हूँ। ऊपर वाला उन्हें हमेशा सलामत और खुश रखे। मैं उन सब लोगों का क़र्ज़दार हूँ जो मेरे बुरे वक्त पर काम आए। शायद ऊपर वाले ने मुझे फिर से ज़िंदगी दी ताकि मैं आप लोगों को ये सुना सकूं और ये मैसेज आप तक पहुंचा सकूं। कई लोगों को नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे पीनट्स, मूंगफली या फ्रेगरेंस खुशबू से एलर्जी होती है, लेकिन बड़ी तादाद में एलोपैथिक मेडिसिन के रिएक्शंस के मामले सामने आए हैं। एक आदमी को फेफड़ों में पानी भर गया था। डॉक्टर ने ऐसी मेडिसिन दी कि फेफड़े सूख गए और वो ऑक्सीजन पर कई साल रहकर ख़त्म हो गया। एक आदमी को गलत ब्लड चढ़ा दिया गया, वो दुनिया से ही गुजर गया। बोलने का मकसद ये है कि एलोपैथिक मेडिसिन सुधारती कम और बिगाड़ती ज़्यादा है। इसे सिर्फ इमरजेंसीज में इस्तेमाल करें। यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन धीरे से काम करती हैं लेकिन जड़ से बीमारी ठीक करती हैं, और ये हज़ारों साल पुराना इल्म है, चिकित्सा है या पद्धति है। एलोपैथिक मेडिसिन सिर्फ 200 साल पुरानी है। मेरे रिश्तेदारों में एक नानी थे, उनकी उम्र 102 साल थी। मैंने पूछा, आप इतनी उम्र में इतने सेहतमंद कैसे हैं? वो मुस्कुराकर बोले, मैंने ज़िंदगी में कभी अंग्रेज़ी दवा नहीं खाई। अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आज भी है। वो इतनी लंबी उम्र तक इतना सेहतमंद इसलिए जी पाए कि उन्होंने अंग्रेज़ी दवा बहुत ही कम इस्तेमाल की अपनी ज़िंदगी में। तो अगली बार जब भी छोटी मोटी तकलीफ़ हो तो घरेलू नुस्ख़ों से या यूनानी या आयुर्वेदिक से इलाज करें। अगर कोई मसला हो जिसमें अंग्रेज़ी दवा खानी ही पड़े तो लेबल गौर से पढ़ें कि उस दवा को कैसे इस्तेमाल करना है, और अगर 2 दवाएं एक साथ खा रहे हो तो कंफर्म करें इंटरनेट पर कि इन दोनों का कोई सीवियर रिएक्शन तो नहीं होगा, क्योंकि बाज़ ऐसी दवाएं हैं जो मिलकर जहर बन जाती है बॉडी में। अब लोग वैक्सीन्स की भी बहुत बात करते हैं। लोग कहते हैं कि वैक्सीन दिलाना ज़रूरी है छोटे बच्चों को कई बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए। मेरे रिश्तेदारों में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास 10-10 बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने कभी वैक्सीन ली ही नहीं। बिल्कुल सेहतमंद है वो लोग। असल में वैक्सीन होता क्या है? जो भी जिरासीम होता है, जैसे कि कोरोना है, पोलियो है, उसी का एक परसेंटेज लेकर आपकी बॉडी में दाखिल किया जाता है ताकि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ पैदा हो उस जिरासीम, उस जर्म्स के ख़िलाफ़। ऑटोमेटिकली आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको पहचाने और नेक्स्ट टाइम अगर उसका इफ़ेक्ट हो तो बॉडी उससे लड़ने के काबिल हो जाए।
तो आप वो बीमारी के ही जरासीम अपने अंदर दाखिल कर रहे हो। हज़ारों लाखों में से एक आध बच्चों को ऐसा रिएक्शन होता है कि वो बच्चे मर जाते हैं। लेकिन ऐसे वैक्सीन्स की बदौलत पोलियो दुनिया से ख़त्म हो गया, ऐसी कई बड़ी बीमारियां ख़त्म हो गई। मैं ये नहीं कहता कि आप वैक्सीन बिल्कुल ना लें, बट ये आपकी अपनी चॉइस है। हर छोटी बात पर टैबलेट खाने का ये कल्चर हमारे पास आया कहाँ से? कहते हैं ना, अंग्रेज़ चले गए मगर अंग्रेज़ी छोड़ गए। मैं कहता हूँ कि अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेज़ी छोड़ गए और अंग्रेज़ी दवा भी साथ छोड़ गए। ये कल्चर एडवर्टाइज़मेंट के ज़रिए ज़्यादा आता है, क्योंकि आप देखते हैं कोई भी सर में दर्द हो, नाक बंद हो, तो एक बंदा टैबलेट खाता है और फ़ौरन ठीक हो जाता है। इसीलिए ये कल्चर हमारे अंदर इतना आ गया है। और ये अमेरिकन कल्चर भी है, पॉपिंग अ पिल, हर छोटी बात पे दवा खा लो। तो हमने अमेरिकन कल्चर हेयर स्टाइल से लेकर, खाने से लेकर, फटी जीन्स से लेकर दवाओं में भी अपना लिया है। पहले 2 बीमारियां काफ़ी लोगों को थी, डायबिटीज़ या शुगर और हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर। अभी एक तीसरी बीमारी काफ़ी सुनने में आ रही है, थायराइड। 16-16 साल के कम उम्र लड़के लड़कियों को तक थायराइड हो रहा है। तो मैंने रिसर्च किया आखिर इसकी वजह क्या है, तो पता चला कि इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इंडिया में जो खेतों में खाद इस्तेमाल होती है, फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होता है, उसमें एक ऐसा केमिकल है जो लोगों के थायराइड ग्लैंड्स पर असर करता है। पहले के लोग 80 साल में भी फिट रहते थे, आजकल 40 साल में हालत ख़राब हो रही है। इसकी वजह है दवा में केमिकल, खाने में केमिकल और हर चीज़ में केमिकल। दुनिया में तेल के बाद, ऑयल के बाद सबसे बड़ा धंधा है दवाओं का, इसीलिए अमेरिका में इसे बिग फार्मा कहा जाता है। और कोई धंधा चले ना चले, जनरल स्टोर और मेडिकल हॉल या फार्मेसी चलेगी ही चलेगी, क्योंकि खाना और दवा ये दोनों चीज़ें कभी रुक नहीं सकते। यहाँ पर हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना है, सावधान करना है कि वो इंग्लिश में कहावत तो आपने सुनी ही होगी, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो अगली बार कोई अंग्रेज़ी दवा खाने से पहले 2 बार ज़रूर सोचे कि ये ज़रूरी है या नहीं, फिर उसके बाद खाएं। ऊपर वाला आप सबको हमेशा सेहतमंद रखे और खुश रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।